मुसलमानों के खिलाफ मामला दर्ज, आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर मिलने पर बवाल, जनता बोली क्या ये कोई अपराध है। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, मैं आई लव मोहम्मद कहूंगा, हिम्मत है तो मुझे फांसी दो। चलिए बताते हैं पूरी खबर। संभल पुलिस ने तोड़ी गई मस्जिद से आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर मिलने के बाद 8 मुसलमानों के खिलाफ मामला दर्ज किया। संभल में एक तोड़ी हुई मस्जिद से आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर मिलने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के एफआईआर दर्ज करने के फैसले ने धार्मिक आजादी, संवैधानिक अधिकारों और मुसलमानों की धार्मिक अभिव्यक्ति से जुड़े मामलों में आपराधिक कानून के बढ़ते इस्तेमाल पर नई बहस छेड़ दी है। ये एफआईआर तब दर्ज की गई जब अधिकारियों ने शनिवार को संभल जिले के कसेरुआ गाँव में मुस्तफा कादरी मस्जिद को ये कहते हुए गिरा दिया कि ये ढांचा कब्रिस्तान के लिए तय जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। पुलिस के अनुसार अधिकारी गिराने की कार्रवाई से पहले इमारत के अंदर गए और उन्हें आई लव मोहम्मद लिखे 49 पोस्टर और साथ ही चांद तारे के निशान वाला एक हरा झंडा मिला। बताया जाता है कि पोस्टर इमारत की ऊपरी मंजिल पर बने एक चबूतरे पर रखे गद्दे के नीचे मिले थे। मस्जिद के मुतवल्ली और कमेटी के सदस्यों समेत 8 लोगों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 क्लॉज 2 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये धारा ऐसे बयानों या प्रकाशनों से संबंधित है जो अलग अलग समूहों के बीच नफरत, दुश्मनी या बुरी भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि बरामद सामग्री से हिंदू समुदाय में नाराजगी पैदा हो सकती थी और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता था। इस मामले ने कानूनी विशेषज्ञों, विपक्षी नेताओं और अधिकार कार्यकर्ताओं के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या मस्जिद के अंदर मिली धार्मिक आस्था की किसी घोषणा को ऐसी सामग्री माना जा सकता है जो सांप्रदायिक अशांति फैला सकती है? ये विवाद ऐसे जिले से शुरू हुआ है जो नवंबर 2024 में ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद के कोर्ट के आदेश से हुए सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद से ही राजनीतिक और सांप्रदायिक रूप से तनावपूर्ण रहा है। विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि मुगल कालीन मस्जिद एक प्राचीन हरिहर मंदिर की जगह पर बनाई गई थी। एक स्थानीय अदालत ने 19 नवंबर 2024 को मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया जो बिना किसी घटना के पूरा हो गया। हालांकि तनाव तब बढ़ गया जब अदालत ने 24 नवंबर को दूसरे सर्वे का आदेश दिया। मस्जिद के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई और प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच झड़पें हुई। इसके बाद पत्थरबाजी, आगजनी और हिंसा हुई जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने इंटरनेट पर पाबंदियां लगा दी, स्कूल बंद कर दिए और बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए हजारों लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए। इस नारे को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। ये ताजा एफआईआर आई लव मोहम्मद नारे से जुड़े एक और विवाद के 1 साल से भी कम समय बाद दर्ज की गई है। वो विवाद पहले राज्य और बाद में पूरे देश में फैल गया था। सितंबर 2025 में ईद मिलाद उन नबी के जश्न के दौरान ये नारा देश भर में विवाद का केंद्र बन गया था। ये विवाद यूपी के कानपुर में ईद मिलाद उन नबी से ठीक पहले शुरू हुआ जब लोगों ने 4 सितंबर 2025 को सैयद नगर इलाके में लगाए गए आई लव मोहम्मद लिखे रोशन बैनर पर आपत्ति जताई। जो विवाद स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ था वो जल्द ही एक बड़े विवाद में बदल गया। मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं का कहना था कि ये नारा पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्यार और सम्मान जाहिर करने का एक तरीका है और धर्म को मानने और उसका पालन करने के संवैधानिक अधिकार के तहत सुरक्षित है। जब पुलिस ने कई जिलों में बैनर हटाए और मामले दर्ज किए तो विरोध प्रदर्शन यूपी के अलग अलग हिस्सों और बाद में दूसरे राज्यों में भी फैल गए। सबसे बड़ा टकराव 26 सितंबर 2025 को बरेली में हुआ जब इस अभियान के समर्थन में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई जिसमें लोग घायल हुए, गिरफ्तारियां हुई और बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की रिपोर्ट के अनुसार इस अभियान के सिलसिले में पूरे भारत में कम से कम 22 एफआईआर दर्ज की गई है जिनमें 2500 से ज्यादा लोगों को नामजद किया गया है। इस माहौल में संभल में दर्ज एफआईआर ने नागरिक अधिकार समूहों के बीच ये चिंता फिर से बढ़ा दी है कि मुस्लिम धार्मिक पहचान जाहिर करने पर पुलिस की कार्रवाई और जांच पड़ताल बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने तोड़फोड़ और आपराधिक मामले दोनों की कड़ी आलोचना की है। बर्क ने सवाल किया कि पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्यार जाहिर करने वाले पोस्टर रखने से किस कानून का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आस्था के तहत ऐसे पोस्टर रखता है तो किस कानूनी प्रावधान के तहत उस पर आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। अगर अपने पैगंबर के प्रति स्नेह जाहिर करना ही मुकदमे का आधार बन जाए तो धार्मिक आजादी की संवैधानिक गारंटी का क्या मतलब रह जाएगा। बर्क ने ये भी कहा कि क्या प्रशासन की जिम्मेदारी डर मुक्त समाज बनाना है या धार्मिक पहचान जाहिर करने को लेकर डर का माहौल बनाना है। उन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई को और चुनौती देते हुए कहा कि ये ढांचा वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर्ड था और वक्फ संपत्तियों व धार्मिक संस्थानों से जुड़े मामलों का फैसला उचित प्रक्रिया और सही सुनवाई के बिना स्थानीय स्तर पर नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने भी एफआईआर पर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव अनिल यादव ने पूछा कि आस्था की इजहार को आपराधिक अपराध कैसे माना जा सकता है। उन्होंने कहा अगर संविधान नागरिकों को जय श्री राम कहने की आजादी देता है तो क्या ये आई लव मोहम्मद कहने की आजादी की भी उतनी ही गारंटी नहीं देता। यादव ने ये भी आरोप लगाया कि राज्य में प्रशासनिक कार्रवाई में दलितों, पिछड़ी जातियों और मुसलमानों को ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने
उन्होंने तर्क दिया कि संभल की घटनाओं से संवैधानिक सुरक्षा के समान और निष्पक्ष इस्तेमाल पर गंभीर सवाल उठते हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील दीपक बुंदेले ने लेखक को बताया कि एफआईआर से गंभीर संवैधानिक चिंताएं पैदा होती हैं। बुंदेले के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्यार जाहिर करने को अकेले आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की आजादी की गारंटी देता है और लोगों को अपनी आस्था को मानने और उसका पालन करने के अधिकार की सुरक्षा करता है। बुंदेले ने तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान मिले हरे झंडे को लेकर हुए विवाद पर भी असहमति जताई। उन्होंने तर्क दिया कि चांद और तारे वाले झंडे आमतौर पर इस्लामी धार्मिक स्थलों पर इस्तेमाल किए जाते हैं और उन्हें अपने आप पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे जैसा नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एफआईआर में कहा गया है कि झंडा सिर्फ पाकिस्तान के झंडे जैसा दिखता था। उनके अनुसार पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे और मस्जिदों, दरगाहों और धार्मिक सभाओं में मुसलमानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले धार्मिक झंडों में काफी अंतर है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने कहा कि उस ढांचे से आपत्तिजनक सामग्री मिली है और पुलिस जांच चल रही है। हालांकि जब एफआईआर और जांच की स्थिति के बारे में और जानकारी के लिए उनसे संपर्क किया गया तो सिंह ने और जानकारी देने से इनकार कर दिया। कानूनी विशेषज्ञ वर्तिका मणि ने इस मामले को धार्मिक अभिव्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 353 क्लॉज 2 के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का एक और उदाहरण बताया। मणि के अनुसार ये मुद्दा पोस्टरों के विवाद से कहीं आगे का है और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मुस्लिम नागरिकों के अपनी आस्था का पालन करने के अधिकार के साथ किए जा रहे व्यवहार के बारे में बड़े सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि मस्जिद परिसर में पोस्टरों पर आस्था की एक साधारण घोषणा, जो असल में अपने पैगंबर से प्यार करता हूं कहने के बराबर है, को अपराध की श्रेणी में डालना बहुत चिंताजनक है। मणि ने कहा कि विवाद सिर्फ पोस्टरों के बारे में नहीं है बल्कि किसी खास धर्म से जुड़ी अभिव्यक्ति को ही अपराध की श्रेणी में डालने की संभावना के बारे में भी है। उन्होंने इस मामले के न्यायिक जांच में टिके रहने पर भी संदेह जताया। इसी मामले को लेकर प्रोफेसर अपूर्वानंद ने लिखा, यूपी और भारत में आई लव मोहम्मद लिखना अपराध बन गया है, जबकि सरकार का दावा है कि भारत एक ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यक शांति से रहते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे।